एक गोपी का अधूरा प्रेम। वृंदावन के हरियाले कुंज में एक गोपी रहती थी जिसका नाम किसी ग्रंथ में नहीं मिलता, पर भक्त परंपरा उसे प्रेम गोपी कहते हैं। वो सब गोपियों से अलग थी। जब सब गोपियाँ कृष्णा को अपने मित्र के रूप में देखती थी, वो गोपी कृष्णा को अपने प्राण, अपने पति के रूप में देखती थी। हर रात रास लीला होती, सब गोपियाँ कृष्णा के साथ नृत्य करती, पर वो गोपी दूर खड़ी बस उनका एक दर्शन पाने के लिए तरसती रहती। एक दिन कृष्णा ने उससे पूछा। कृष्णा मुस्कुराकर, तुम हमारे करीब क्यों नहीं आती? गोपी ने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रभु, मैं कैसे आऊँ? आप सबके हो सकते हैं, पर मैं तो सिर्फ आपकी हूँ। कृष्णा खामोशी से उसके प्रेम को महसूस करते रहे। रात गुजर गई, पर गोपी का प्रेम उस रात और गहरा हो गया। उसी रात कृष्णा ने गोपी को बोला, तुम्हारा प्रेम पवित्र है। इस जन्म में हमारी लीलाओं का समय सीमित है, पर अगले जन्म में मैं तुम्हें पुनर्प्रेम का वरदान दूंगा। गोपी ने प्रार्थना की, प्रभु, मैं जन्म जन्म तक सिर्फ आपकी ही रहूंगी, चाहे दुनिया समझे या ना समझे। कृष्णा ने कहा, अगले जन्म में तुम मीरा के रूप में जन्म लोगी और तुम्हारा प्रेम दुनिया को प्रेम का सत्य समझाएगा। रात की वो बात पूरी वृंदावन में हवा की तरह फैल गई, पर गोपी चुप रही। वो बस कृष्णा के चरण चिन्हों को हृदय में बसाए हुए जीती रही। सदियां गुजर गईं, लीला समाप्त हुई और वादा पूरा करने का समय आ गया। मिथिला के राजघराने में एक छोटी सी राजकुमारी पैदा हुई, मीरा। बचपन से ही उनके हाथ में कृष्णा जी की मूर्ति थी। कहते हैं एक दिन उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा पति कौन है? माँ ने हंसकर मूर्ति की तरफ इशारा किया, यह है मेरा लाल। बस यही जवाब मीरा के लिए काफ़ी था। पूरी जिंदगी का रास्ता उसी पल तय हो गया। वो मूर्ति उनके लिए पति, साथी, प्राण सब बन गए। राजमहल में रहकर भी वो एक साधु की तरह जीती थी। उनकी हर सुबह कृष्णा के दर्शन से शुरू होती, हर रात उनके भजनों में डूबकर ख़त्म होती। दुनिया समझ ना पाई। राजघराने ने उन्हें रोका टोका, समझाया, पर मीरा का एक ही जवाब होता, मैं किसी और की नहीं, मैं तो कान्हा की हूँ जन्म जन्म से। उन्हें जहर दिया गया, साप दिया गया, बेड़ियाँ दी गई, पर कृष्णा की कृपा से हर बार उनका बचना एक चमत्कार बन गया। दुनिया के लिए वो एक कवि थी, भक्त थी, पर उनका प्रेम पुनर्जन्म का अपनापन था। वही प्रेम जो एक गोपी के रूप से शुरू हुआ था। एक दिन मीरा द्वारका मंदिर पहुंची। वहाँ सबको लगा कि मीरा दर्शन करके लौट आएगी, पर उस दिन मंदिर के अंदर कुछ और हुआ। मीरा भजन गा रही थी, पायो जी में राम रतन धन पाई, और धीरे धीरे उनका शरीर मंदिर के गर्भ में समा गया। जैसे कृष्णा ने अपने पूर्व जन्म का वचन निभा दिया हो। मीरा, अब तुम्हारी यात्रा पूरी हुई।
मंदिर में घंटी बज उठी, दीप जल उठे और दुनिया समझ गई कि प्रेम का असली मिलन हो चुका था। प्रेम अगर सच्चा हो तो वो जन्म काल देह किसी से भी नहीं डरता। मीरा का प्रेम एक गोपी के प्रेम का पूरा होना था, इसलिए उनका नाम आज भी भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। राधे राधे दोस्तों।